हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अगेन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जो कि आपको पता ही है ये आसान वे है। और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ साइंस का पार्ट 2। हम लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग ने डिस्कशन कर रखा था कि साइंस एक्चुअली में क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देख रखे थे और इसको कितने पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड कर रखा है। तो पहला हम लोग ने पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर रखा था। बायोलॉजी का हम लोग ने डेफिनेशन देख रखा था, इसका टाइप्स देख रखा था, हम लोग ने इसका ओरिजिन देख रखा था, ओरिजिन का डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोग ने फिर क्या बात करा था, हम लोग ने इसमें इसका फादर का बात किया था, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये सारा चीज हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सिंपल सा डायरेक्टली केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहां से केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। पहले केमिस्ट्री होता क्या है। अब जब हम इसको डिफाइन करने जाएंगे तो तुम लोगों को नेचर मेरा पता ही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तोड़ना स्टार्ट करूंगा। पहला क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है सर। हाँ जी, अब आया ना धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी में। ब्रांच ऑफ साइंस है। दूसरा जहां पे हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं, तो सर स्टडी ऑफ मैटर। मैंने बोला एकदम ठीक है भाई, मैटर। नेक्स्ट क्या है सर, हम लोग क्या करते हैं, मैटर का स्टडी करते हैं साइंस के जिस ब्रांच में, उसको केमिस्ट्री बोलेंगे। और वो मैटर का कॉम्पोजिशन देखेंगे हम लोग, कॉम्पोजिशन है ना भाई, कॉम्पोजिशन है। उसका फिर हम लोग देखेंगे नेचर, उसका नेचर क्या है, उसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे, एक्सेट्रा। यही सारा का सारा चीज क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। तो हमको जब डेफिनेशन बनाना हुआ इससे, तो हम लोग कैसे डेफिनेशन बनाए, तो द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter, its composition, nature एंड रिएक्शन, है ना भाई। सर एक बात बोल रहा था, मैंने बोला बोल भाई, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है। बोला सर मजा नहीं आ रहा। अबे मजा करने के लिए क्या करूं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट करूं मैं। देख सिंपल सा कहानी ये है, जब तू पढ़ते जाएगा, पढ़ते बैठेगा, तो बहुत सारा चीज होता है। पेन स्टार्टिंग में होता है, तुमको करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो पा रहा, बट तुझे कंटिन्यूसली लगा रहना पड़ेगा ना यार। लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता है। वैसा वैसा मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा बात बोलने का, जो तुझे हिट करे, जो तुझे मजा भी दे। समझ में आ रहा, तो इसको हम क्या बात बोले हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, नेचर एंड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सर यहां तक समझ में आ रहा है चीज। अब बात बोलता है सर कंपोजिशन मतलब क्या। कंपोजिशन इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बात करें ये मार्कर का, क्या ये मार्कर मैटर है, ये सर बिल्कुल है। मैटर कैसे बोल सकते हैं सर, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। हाँ भाई मुझे भी पता है, मैंने पढ़ा रखा है, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है कि मैटर क्या है, कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और जो कुछ ना कुछ जगह छेके। और भी सर आप दो प्रॉपर्टी बताए थे, भूल तो नहीं गया, भूला नहीं हूं भाई, बस समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। सिर्फ दो प्रॉपर्टी याद रख। क्या, तो सर कोई भी चीज जो कुछ ना कुछ जगह छेके और जिसका कुछ ना कुछ मास हो यानी वजन हो, उसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या बता रखा था कि उसको हम लोग सेंस ऑर्गन से उसको क्या कर सके, फील कर सके। लेकिन दो ही प्रॉपर्टी तुम याद रखेगा। अब ये चीज समझ में आ रहा है। उसके बाद नेचर देखेंगे, किसका नेचर है क्या। मान लो ये जो मार्कर है ये किस लिए बना है, सर लिखने के लिए काम आता है। समझ में आ रहा है। अब मान लो जो साइकिल है, साइकिल भी तो एक मैटर है, तो साइकिल का नेचर क्या है, वो तुमको यहां से वहां क्या करेगा, चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरी करेगा। तो उसका नेचर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का और कैरी का। इसका नेचर क्या है, उसका राइटिंग का नेचर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब फिर बात बोलता है तुमसे रिएक्शन का, कि चीजें आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। जैसे हम बात कर दिए यहाँ पे रिएक्शन का बात करेगा भाई तू,
तो हम मान लिए हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया सर, H2O मॉलिक्यूल बनाया। सर ये मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं तुझे आगे नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा ना भाई, नेक्स्ट चैप्टर के अलग अलग चैप्टर्स में समझाने वाला हूँ। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या करूंगा, रब करूंगा चीजों को। आई होप कि तुमने नोट डाउन कर रखा होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा बहुत चलता हूं आगे की तरफ। ठीक है, क्लियर है सर। आप तो डेफिनेशन बना दिए सर। आप ये हमको बता दो कि सर फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। अब मैंने बोला केमिस्ट्री में कुछ ऐसा पोर्शन होता है जहां पे हम लोग किस चीज का डिस्कशन करते हैं, तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का डिस्कशन करते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है। अब ले भाई, तुझे एग्जांपल दे रहा हूं, तुझे क्लियरली हिट करेगा सारा चीज। मान लेते हैं एक बीकर लिए हम लोग या फिर ग्लास लिए, उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल रखा है। क्या कर रहा है, पानी डाल रखा है। उसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने चीनी डाल दिया, डाला। मान लेते हैं जो मैंने बीकर ले रखा था उसमें जो मैंने वाटर ले रखा था, मान लेते हैं वो 1 kg ले रखा था। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला क्यों भाई। उसने बोला सर जो लिक्विड है उसका तो सर वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं, हम लीटर में मेजर करेंगे, आप केजी में बोल रहे हो। मैंने बोला भाई मैं मास का बात कर रहा हूँ। किस चीज का, मास का, वजन का। जब भी मास का बात करूंगा अभी तो उसको केजी में मेजर करते हैं, जब भी वॉल्यूम का बात करेगा उसको लीटर में मेजर करते हैं। भाई इतना बात समझ गया। हाँ सर 1 kg मैंने वाटर ले लिया, ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर, मान लेते हैं मैंने 1 kg उसमें चीनी डाल दिया। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा। तो सर अब मान लेते हैं जैसे मेरे पास ये बीकर था और बीकर के अंदर ये छोटा 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 ये तुम्हारा क्या था सर, ये वाटर था सर, ये वाटर था। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई। और उसके बाद फिर क्या बात बोला इसमें, ये तूने क्या डाल दिया सर, शुगर डाल दिया। ठीक है भाई, तूने शुगर का छोटा 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 पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स डाल दिया है इसके अंदर। ये शुगर है तेरे अंदर। अबे तेरे अंदर नहीं, बीकर के अंदर। देख ये कितना था सर, 1 kg था। ये कितना था सर, मान लेते ये 2 kg था मास। ठीक, अब बता टोटल इसका वजन कितना होगा अगर तू मेजर करेगा तो। सर ये वाटर का 2 kg, वाटर का सर 2 kg, और ये शुगर का 1 kg। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, 1 kg हुआ। टोटल मास कितना आएगा भाई, ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 kg आ गया सर। यानी जो सॉल्यूशन तुम्हारा मिलके तैयार हुआ, जब भी तू सॉल्यूशन बनाएगा तो उसमें 2 पार्ट्स होता है। एक होता है जब भी तू सॉल्यूशन बनाएगा तो 2 चीज होता है इसमें, सॉल्यूशन का 2 पार्ट होता है। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा होगा सॉल्वेंट। क्या होगा भाई सर, सॉल्वेंट। सर ये क्या होता है सर, अभी आगे आप चलने लगे, नहीं थोड़ा सा ही बता रहा हूं, सुन ले, ज्यादा हेक्टिक अभी इसके अंदर नहीं करूंगा मैं। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर तू बात करेगा तो जो चीज को हम लोग अपने में डालते हैं वो घुला लेता है। इसमें कौन घुला रहा है, तो पानी अपने में घुला रहा है। तो जो अपने में घुलाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बात बोलते हैं सर, सॉल्वेंट। मैंने बोला हाँ भाई। और जो घुलता है इसमें वो क्या हो जाएगा सर, सॉल्यूट हो जाएगा सर। ठीक है, सॉल्यूट हो गया। अब क्या बात बोला तुझसे, ये जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये कितना है। अब इसी का हम लोग जब निकालते हैं मास परसेंट निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, कितना वॉल्यूम है, कितना सोल्यूशन है। तो जितना भी मैथमेटिकल वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला, 1 kg 2 kg 500 ग्राम, ये सब अगर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का बात हो जाता है। किस चीज का सर, फिजिकल केमिस्ट्री का। मतलब सर ये कि आप सिर्फ ये समझाने के लिए मुझे इतना डीप लेके जा रहे हो। अबे डीप कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो कुछ बात ही नहीं किया मैंने, इसी तरह समझाया। फिर दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ कंपाउंड मिलकर बनाता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने पहला देखो क्या दे रखा है, CH4। यहाँ पे C मतलब कार्बन है और H मतलब हाइड्रोजन है ना भाई। तो ये CH4 जब मिला तो एक नया कार्बन कंपाउंड बना, दैट इज मीथेन। क्या बात बना सर, मीथेन। नेक्स्ट क्या है तेरे पास सर, C2H6। कार्बन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन का एटम 2 है, हाइड्रोजन का एटम 6 है। ये कौन सा कंपाउंड मिलकर बनाया सर, इथेन बनाया।
यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ था, तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एक साथ होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करेंगे तो यहाँ पे कभी भी बहुत रेयर केस में तुमको कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड एक साथ देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड एक साथ जिसमें दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग डील करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे देख ले भाई, जैसे यहाँ पे सर ये क्या लिखे हो आप, मैंने बोला H है, सर ये क्या लिखे हो आप, सर मैंने बोला सर C है, फिर ये क्या है सर, ये L है, तो ये H और ये Cl, सर यहाँ पे कार्बन तो आ गया, ये कार्बन नहीं है बे, ये H का मतलब होता है हाइड्रोजन, H का मतलब सर हाइड्रोजन, हाँ ठीक है भाई, और Cl का मतलब सर क्लोरीन। मैंने पूछा याद था तुझे, बोला नहीं सर आपने लिखा ना इसलिए मैंने बोल दिया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ मिलकर क्या बनाया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। फिर क्या है यहाँ पे H2SO4, क्या पढ़ते हैं इसे, H2SO4, H यानी हाइड्रोजन, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कार्बन नहीं है कहीं भी, इसके पहले वाले में भी कार्बन नहीं है, तो जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ नहीं हो और वैसा कंपाउंड बने तो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ हो वहां पे उस कंपाउंड को हम लोग डील करेंगे तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखेंगे। इतना क्लियरली समझ में आ रहा है, ये सर बिल्कुल यहां तक फिट कर रहा है चीज। क्या मैं यहां से मिटा सकता हूँ, ये सर बिल्कुल सर। अब देख देख भाई, थोड़ा सा मिटाना स्टार्ट करूंगा मैं। अब सर मैंने बोला हाँ बोल भाई, सर आप कैसे बता दिए कि H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, अबे मैंने भी पढ़ रखा है। तो एक काम करता हूं ना, तुझे मैं नोट करके अभी तुझे एक सामने से 20 तक एलिमेंट्स नेम लिखवा दे रहा हूं आगे चल के, क्योंकि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, हमको उतना डील करना नहीं है। इवन 10th तक हम लोग को 30 एलिमेंट्स का ही काम आता है, तो मैं क्या करता हूँ 20 तक अभी लिखवा देता हूँ। आगे चल के जब नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ तो पूरा का पूरा तुझे तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना, समझ में आया, और लगभग 80 या 90 तक मैं याद करवा दूंगा प्रॉपर्टीज के साथ। सर इतना सारा कैसे याद होगा, बहुत आसान से, बहुत आसान वे में तैयार होगा। क्यों, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है, क्या है वे, आसान वे। सर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप अपने चैनल का, अरे बिल्कुल नहीं, चल देख इधर। जैसे मैंने बायो का बात कर लिया, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का बात कर रखा, फिजिक्स बचा हुआ है। उससे पहले थोड़ा एलिमेंट्स नेम हम लोग देख लेते हैं। सर क्या दिखाओगे आप इतना, मैंने बोला एलिमेंट्स नेम दिखा रहा हूं, देख ले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नेम। अब भाई ये ले, ठीक, और ये है तेरा यहाँ पे, सर क्या है यहाँ पे, मैंने बोला एटॉमिक नंबर है भाई, एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई, यहाँ पे सर क्या लिखोगे, मैंने बोला सर सिंबल लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे। सर हम लोग को भी सर, अरे तुम लोग भी तो सर ही हो यार। देख पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हीलियम, HELIUM, हीलियम, इसको हम लोग He से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है लिथियम, LITHIUM, लिथियम, हम लोग इसको Li से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर है बेरेलियम, BERYLLIUM, बेरेलियम। एक मैं इधर से लिखवा रहा हूं तो उधर से एक झंडा लेके खड़ा होगा, बोलेगा सर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, तो मैंने बोला साइंस का टीचर हूँ भाई, इंग्लिश का थोड़े हूँ जो ग्रामेटिकल मिस्टेक देखूंगा, ठीक, थोड़ा बहुत मैनेज करे यार। फिफ्थ क्या है, बोरॉन, क्या है, बोरॉन। सिक्स क्या है तेरे पास, सर कार्बन है, कार्बन C से। फिर है मेरे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के बाद है तेरा 8 नंबर ऑक्सीजन, इसको O से।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक। 9 नंबर पे क्या होता है सर? फ्लोरीन। हाँ भाई, FLUORIN। बोला ये मास्टर क्या क्या लिखवाया जा रहा है? अबे सारा तुझे आगे चल के अभी काम आने वाला है। यहां तक क्लियर है? लिख लिया? मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। 9 तक तूने लिख लिया। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से और फ्लोरीन को F से। एक उधर से बोला सर, मैंने बोला हाँ बोल भाई। बोला सर धीरे धीरे बताओ सर। मैंने बोला धीरे धीरे मैंने सीखा ही नहीं और ना तुझे धीरे चलने दूंगा मैं। देख यहां तक हो गया ये 9। अब नेक्स्ट नेक्स्ट 9 के बाद थोड़ा बहुत हम लोग और डिस्कशन करेंगे 20 तक। 9 तक हो गया। फिर 10 नंबर सर, मैंने बोला बता ही रहा हूं भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सर नियॉन। सर ये आप समझा रहे हो या खुद याद कर रहे हो? अबे सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, बोलते बोलते मेरा भी। सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम। ये हो गया Na। फिर है 12, ये होता है मैग्नीशियम। क्या होता है सर? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg। फिर नेक्स्ट है तेरे पास अल्युमिनियम, ALUMINIUM, अल्युमिनियम। इसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना भाई? उसके बाद होता है सिलिकॉन, SILICON। सिलिकॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Si से। उसके बाद है 15 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस से नहीं, फॉस्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है सर? सर हमने कहा कुछ बोला, आप ही तो बोल रहे हैं। फिर है सल्फर। देख भाई इधर देख, सल्फर को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं सर? S से। फिर है 17, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीन। क्या बात बोलते हैं भाई? सर क्लोरीन, इसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? यस सर, यहां तक समझ में आ रहा। फिर नेक्स्ट, आई होप तुमने नोट डाउन कर रखा होगा। सर अभी तो आप लिखवा रहे थे, अभी तो आप सामने से हटो, कहां से लिख लूंगा? तो अभी वीडियो को रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले वहीं से, या फिर मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं टेलीग्राम पे। समझ में आ रहा है? चल डन है यहां तक। क्लोरीन तक हो चुका है तेरा, क्लोरीन। उसके बाद क्या है? 18 है तेरा आर्गन। क्या है सर? सर ऑर्गन, अबे आर्गन। उसके बाद फिर क्या है? 19 सर पोटासियम। पोटासियम नहीं बे, पोटेशियम। पोटेशियम। फिर क्या है? 20 नंबर है कैल्शियम। हाँ भाई, कैल्शियम Ca। क्लियर है यहां तक? हाँ, नोट डाउन करोगे फिर मिटाओगे तुम। सारा केमिस्ट्री का ही पार्ट है इसमें। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा बहुत हम लोग इसको इरेज करेंगे, तब तक तू उधर से लिख ले भाई। क्लियर है? यस सर क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग आते हैं अपने चहीते फिजिक्स के पास। सर आपकी ट्यूनिंग से ये लग रहा है आपको फिजिक्स ही पढ़ाने में मजा आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बायो भी बताया मैंने, केमिस्ट्री बताया, फिजिक्स का टर्म देख ले भाई। अब सिंपल सा कहानी मेरा ये है, सर हमको समझ में आ रहा है। मैंने बोला क्या भाई? बोला सर आप सबसे पहले आप क्या करोगे? इसे डिफाइन करोगे। मैंने बोला बिल्कुल भाई। क्या है ये? सर सेम चीज, ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने बोला बिल्कुल भाई, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं सर किस चीज का? मैंने बोला स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर
और नेचुरल फेनोमेना। वाह भाई, लिखने में तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकल है ना भाई। या फिर तीसरा, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। सर डेफिनेशन बनाओ तो इससे, मैंने बोला दो बना सकता हूं, देख। पहला चीज, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, that deals with the study of nature और नेचुरल फिनोमेना। यस सर, समझ में आ रहा है सर, अभी समझाने के लिए तो लिख रहा हूं ना। ये डेफिनेशन फर्स्ट था तेरे पास, डेफिनेशन 2 का बात करेगा सर। डेफिनेशन दूसरा क्या होगा सर, देख बता रहा हूं भाई। द ब्रांच ऑफ साइंस, सर वही तो है, अबे वही नहीं है, लास्ट में चेंज करूंगा अभी। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of measurement, है ना भाई, with the study of measurement is called physics। सर जब फिजिक्स का हम लोग बात करेंगे, सर जब हम लोग फिजिक्स का बात करते हैं तो ये एक ग्रीक वर्ड, सर ये ए है, मैंने बोला नहीं भाई डी है। ग्रीक वर्ड क्या है, फ्यूसिस से डिराइव है। किस चीज से, फ्यूसिस से। मीनिंग क्या होता है इसका सर, नेचर। क्या होता है सर, नेचर। क्लियरली यहां तक हिट कर रहा है। अब पूछा मैंने जब डेफिनेशन इसको बताया कि सर ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना, इसका मतलब क्या है कि नेचर से रिलेटेड अगर चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस के जिस ब्रांच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। क्या बात बोलते हैं सर, फिजिक्स बोलते हैं। मैंने बोला बिल्कुल भाई। तो सर नेचर में कैसे चीज आप बताइएगा, जैसे जो भी तेरा रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहला सवाल आप सर क्या बात बोले, जो भी रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो रेनबो फॉर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, अभी आगे चल के हम बताएंगे। फिर मान ले जो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, जो अर्थक्वेक आता है, जो सुनामी आता है, समझ में आया, हम रोड पे चल पा रहे हैं, रोड पे हम लोग चल पा रहे हैं, या फिर हम लोग अचानक से गिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ फिजिक्स यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। हम बोल रहे हैं, वो वहां तक रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। आज तू यहाँ पे है, तू कहीं और पे बात कर रहा है, किसी और देश में, किसी और से फोन पे, हाँ समझ ही रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फिजिक्स, रेडिएशन की वजह से, वेव की वजह से, समझ में आ रहा है। उतना दूर कम्युनिकेशन है, हम लोग का जो सैटेलाइट है वो फोटो निकाल के देता है, हर जगह का पिक्चर निकाल के देता है, बिकॉज ऑफ फिजिक्स, समझ में आ रहा है। हम लोग बहुत दिनों तक सेम फोटो को सेव करके रखते हैं फोन के अंदर, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। जो मोमेंट है उसको हम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। हम अलग अलग चीजों को अपने आसपास एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। आई का, लाइट का, समझ में आ रहा है। हम हवा में ऐसे हाथ ऐसे हिला पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। यही चीज हम सॉलिड के थ्रू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये जब यहाँ पे अभी एयर है तो तुमको चीजें सुनाई दे रही है, लेकिन क्या यही चीज हम लोग स्पेस में जाएं और बोले तो सुनाई देने वाला है, बिल्कुल नहीं सुनाई देने वाला है। क्यों, क्योंकि वहां पे एयर है ही नहीं जो साउंड को आगे ट्रेवल करने में मदद करेगा। जब तेरा बादल गरजता है तो ध्यान से वहां पे क्या देखेगा, लाइट पहले आ जाता है, साउंड बाद में आता है, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। समझ में, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तुम मुझे देखेगा तो तुझे क्या लगेगा कि सर आप तो रेस्ट में हो, आप रुके हुए हो। क्या मैं एक्चुअली में रुका हुआ हूं? हाँ सर बिल्कुल, कैमरे के सामने तो दिखाई दे रहा है, आप हिल भी नहीं रहे हो। ठीक है, सिंपल सा बता, हम लोग कहां पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। हाँ सर अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ क्या कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है सन के अराउंड? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। और मैं कहां पे रहता हूं सर, आप अर्थ पे ही रहते हो। तो जब अर्थ कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो हम रेस्ट में कैसे हो सकते हैं भाई? समझ में आ रहा है सारी चीजें।
अभी धीरे 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 अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चीजों को, हर एक फिनोमेना को हम लोग डिफाइन करेंगे, अलग अलग चीजों में डिवाइड करेंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब बात बोल रहा है किसको डिफाइन मैंने कैसे करा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, या फिर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। सर मेजरमेंट तो मैथ्स में होता है सर, या फिजिक्स में भी घुस गया? हाँ भाई, ये फिजिक्स में भी घुस गया। जैसे सिंपल सा कहानी है, ये मार्कर है, मेरा कितना लेंथ है इसका भाई? सर 5 मीटर, सर 10 सेंटीमीटर। तो सर ये तो मैथ में आता है, अबे फिजिक्स में भी काम है इसका। समझ में आ रहा? अभी आगे समझाऊंगा कैसे। उसके बाद सिंपल सा कहानी है कि मेजरमेंट का अगर हम लोग स्टडी करते हैं साइंस के जिस ब्रांच में, उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। अभी एक एक करके समझा रहा हूं, रुक जा। आई होप कि तू यहां तक नोट डाउन कर चुका हो। यस सर, क्लियर है। अब थोड़ा बहुत बात बोलता है ना कि यहां से एक चीज लिख लेना कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स हम लोग बोलते हैं न्यूटन साहब को। किसको? सर न्यूटन को। सर पूरा नाम लिख दो सर। मैंने बोला आइजैक न्यूटन, है ना भाई? आइजैक न्यूटन। दूसरा है तेरे पास सर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सर मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है सर? मैंने बोला वही जिसका तू नाम लेता है। किसका? सर थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने दिया। मैंने बोला किसका भाई? बोला सर आइंस्टीन। मैंने बोला अच्छा भाई, एल्बर्ट आइंस्टीन, EINSTEIN, है ना भाई? ये पूरे फिजिक्स का फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन। दूसरा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो भी आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, जैसे छोटा छोटा बॉम्ब बनाना हुआ, या फिर एकदम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, या फिर हम लोग स्पेस का बात करेंगे, रॉकेट साइंस का बात करेंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का बात करेंगे, वहां पे हर एक चीज का जो मॉडर्न फिजिक्स है घुसा हुआ है, वो वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन एल्बर्ट आइंस्टाइन का और स्टीफन हॉकिंस का ज्यादा दिखाई देता है। क्लियर इट इज? यस सर। यहाँ तक तुम लोग नोट कर सकते हो। यस सर, डन है सर। मैं इरेज करूंगा इसे वन बाय वन। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट है तेरे पास सर एक चीज समझाओगे थोड़ा? मैंने बोला हाँ भाई बोल। समझाई तो रहा हूँ, समझ और क्या कर रहा हूँ। बोला सर पहले मेजरमेंट हमें समझाओ। पहले सर मेजरमेंट समझाओ हमें, ये मेजरमेंट क्या होता है? अब हिंदी में होता है ये माप तौल। क्या होता है भाई? मापना या फिर तौलना। अब देख भाई, मैं यहां से तुझे कुछ चीज समझाऊंगा, तुझे क्लियरली हिट करेगा वो। सर ये क्या है सर? ये तो तराजू है, तुझे भी पता होगा। हाँ सर, ये पहले देखने के लिए मिलता था। अब मान लेते हैं हम किसी दुकानदार पे गए जो आज भी तराजू रखा हुआ है, अब तो वेइंग मशीन है, सिंपल कंप्यूटर पे डालता है, वेट करके बता देता है। लेकिन जब तराजू होता था, या अभी भी कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलेगा, मान ले तू मार्केट में गया, तुझे चाहिए एप्पल्स चाहिए। कितना चाहिए भाई? सर 5 केजी चाहिए सर। कितना चाहिए? 5 केजी। तू ध्यान से देखेगा तो इधर वो क्या बात बोलते हैं उसको? बटखारा बोल सकते हैं भाई। ये 5 केजी का वो बटखारा इधर एक तरफ रखेगा वो, उसको पहले से उसका वजन पता होगा बटखारा का, 5 केजी है ये। ठीक समझ में आ रहा है? ये नोन वैल्यू है। क्या है? नोन वैल्यू। और नोन वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पे नोन क्वांटिटी बोल देते हैं। नोन क्वांटिटी है कौन सा? तो सर फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं हम लोग, नॉन फिजिकल क्वांटिटी इसको। और इधर से तू ध्यान से देख। सर मुझे इधर भी तो पता है सर। मैंने बोला कैसे पता है? बोल रहा है सर एप्पल ही तो लेना है। मैंने बोला भाई तू कुछ भी ले सकता है, लेकिन क्वांटिटी तुझे नहीं पता है। अब वो डालता है तो पहले मेजर करता है ना कि इसके बराबर हुआ, या फिर इससे ज्यादा हो रहा है, या फिर इससे कम हो रहा है। तो ध्यान से देख, पहला ये क्या कर रहा है? एक प्रोसेस है ये। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ये क्या कर रहा है भाई? कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन यानी सर
तुलना, है ना भाई, ये तुलना कर रहा है। किस चीज का तुलना? तो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी का। इधर देख, अगर ज्यादा हो गया एप्पल्स इसके अंदर थे तो ये बाहर निकल देगा ऐसे, और अगर कम हो गया तो ऐड कर देगा इसे। समझ में आया? अगर 5 kg से ज्यादा हो गया तो ये एप्पल्स निकाल देगा यहां से, और अगर कम हुआ तो इसमें ऐड करेगा। तो ये क्या करना चाह रहा है? इसको इक्वल करना चाह रहा है। किसको किसको? तो ये जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है तेरा, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को इक्वल करना चाह रहा है, यानी कंपैरिजन है ना ये। इससे तुझ मेरे से ज्यादा हुआ तो निकाल दिया जाएगा तुझे, मेरे से कम हुआ तो तुझ में और दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कंपेयर किया जा रहा है किसके किसके बीच में? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, अननोन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन नॉन फिजिकल क्वांटिटी एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है सर? अब डेफिनेशन कैसे बनाओगे मुझे पता है। देख भाई, डेफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे मेजरमेंट का? द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू कंपेयर, इट इज अ प्रोसेस टू कंपेयर एन unknown physical quantity, an unknown physical quantity with known physical quantity, with known physical quantity। ये PQ का मतलब क्या है सर? अब PQ का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी, है ना भाई? चल डन है भाई। अब थोड़ा सा मैं तुझे बार बार देखने के लिए क्या मिल रहा है सर? फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा इसे डिफाइन करो सर। ठीक है, मैं भी डिफाइन करता हूं। आई होप कि तूने यहां तक नोट डाउन कर रखा होगा। क्लियर है? अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब ध्यान से देख, अब इसको मैं पूरा का पूरा इरेज करता हूं। अब क्या बात बोलता है? इस फिजिकल क्वांटिटी को, ये जब तू तोड़ेगा भाई तो ये दो तरह से क्लासिफाई होता है। तो कैसे दो तरह से? एक ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of dependence, on the basis of dependence, और दूसरा होता है on the basis of, on the basis of direction, on the basis of direction, डायरेक्शन के बेसिस पे। फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, एक डिपेंडेंस के बेसिस पे, दूसरा डायरेक्शन के बेसिस पे। अब डिपेंडेंस के बेसिस पे दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है सर। कौन कौन सा? दो ठो मैंने बोला। एक फंडामेंटल होता है। कौन कौन सा? एक फंडामेंटल, फंडामेंटल एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला समझ में आ रहा है तुझे यहां तक? बोला यस सर। अब इस फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम लोग बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं सर? बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। और सर इसी को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं। मैंने बोला क्या भाई? तो बोला सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है, इसको कोई किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो डिराइव है ये डिपेंडेंट है। क्या है सर? ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी। और हाँ, इसको डिपेंडेंट क्वांटिटी बोल दे। अब ये जो डायरेक्शन के बेसिस पे है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, फिर दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है भाई? सर वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला ठीक है भाई। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसका टोटल संख्या है, टोटल नंबर
टोटल नंबर है 7। कितना है? 7। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितना है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सर ये 2 है। समझ में आ रहा है? अभी मैं 1 बाई 1 करके इसको डिफाइन करता हूं, तब तक तू यहां तक नोट डाउन कर, यहां तक तू नोट डाउन कर। ठीक, क्लियर है यहां तक? यस सर, समझ में आ रहा है। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, देख ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसको अभी हम लोग देखेंगे, बाकी जो चीजें हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप तूने यहां तक नोट डाउन कर रखा हो। नोट डाउन कर लिया? मैं थोड़ा बहुत इसको इरेज करता हूं। यस सर, ठीक। सर इतना सारा चीज है क्या पढ़ने के लिए? अबे ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स ऑफ साइंस। जैसे जब हम लोग घर बनाने जाते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग हमको तैयार करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नींव बहुत मजबूत बनाते हैं, जो नींव होता है उसका बेस। समझ में आया? तो तुझे जब साइंस का कंसेप्ट का सारा पहाड़ बनाना होगा, तो तुझे नींव तो बनाना पड़ेगा ना भाई। समझ में आ रहा है? वही काम हम लोग कर रहे हैं। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तो यहां पे लिखेगा नेम, या फिर इसको ऐसे लिख दे, यहां पे है तेरा फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यहां पे तू लिखेगा यूनिट, मैंने बोला ठीक है भाई। यहां पे तू लिखेगा सिंबल, क्या लिखेगा? सिंबल। क्लियर है भाई? पहला है तेरा लेंथ, क्या है तेरे पास? लेंथ, LENGTH। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, इस चीज में सर मीटर में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। दूसरा है लेंथ के बाद तेरा मास, क्या है? मास। मास को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में, किस चीज में? सर किलोग्राम में। इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। लेंथ, मास, उसके बाद होता है टाइम, क्या होता है भाई? सर टाइम। इसको हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? सर सेकेंड में। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल होता है स्मॉल एस। लेंथ, मास, टाइम। फिर होता है तेरे पास इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट है ना भाई। इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, किस चीज में? सर एम्पियर में। इसको हम लोग ए और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है तेरा टेम्परेचर, क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस चीज में मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं अपन, किस चीज में? केल्विन में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से और थीटा से। सर इसका मतलब थीटा होता है क्या? मैंने बोला हाँ भाई, ये एक ग्रीक लेटर है, अभी ये भी आगे चल के समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या है तेरे पास? सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में, किस चीज में? सर कैंडेला में। इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। फिर 7 है तेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है? सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं मोल में, किस चीज में? मोल। अमोल नहीं बे, मोल। और MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया तेरे पास, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये याद रख लियो, ये आता है एग्जाम में, और यही तेरा फिजिक्स में बेस बनाएगा धीरे धीरे। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होता है, वो कौन सा होता है? तो पहला होता है प्लेन एंगल, क्या होता है? यहां से लिखेगा तू, ये प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। इसको हम लोग मेजर करते हैं किस चीज में? रेडियन में। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में, और रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग RAD से। फिर दूसरा तेरे पास सॉलिड एंगल, क्या है तेरे पास? सर सॉलिड एंगल,
और सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। SR से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे। मुझे क्लियरली समझ में आएगा? यस सर, यहाँ तक मुझे क्लियरली हिट कर रहा है। सर आप फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअली डेफिनेशन नहीं बताया हो, वो सारा का सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ना भाई। अभी बहुत सारा चीज बाकी है सर, बेसिक्स का ही। हाँ भाई, बेसिक्स का ही बहुत सारा चीज अभी बाकी है। यहाँ तक क्लियर है? फंडामेंटल तेरे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो दोनों है इसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं सर? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सर समझ में आ गया सर। अब ये तुझे याद करना है घर पे। क्लियर है? यहाँ पे फिर से वही चीज कि तू फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखेगा, यहाँ पे तू यूनिट लिखेगा। अब यूनिट भी आगे चल के समझाऊंगा मैं, अलग अलग ग्रीक लेटर समझाऊंगा, ये सिंबल्स। क्लियर सर? यहाँ तक हमें क्लियरली हिट कर रहा है। तो बस आज का लेक्चर बस यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, वहां पे हम लोग बात करेंगे जो भी चीज हमारा बच चुका है वो सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड। और आपका हमेशा स्वागत है हमारे इस अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म आसान में पे। थैंक यू एवरीवन।